कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा यह है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो को बात करें रात को धरना स्थल पर कमिश्नर जोधपुर और पोस्ट अधिकारी भागे तो सारी बातों में सहमति बन गई। और क्योंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मानी गई। और पीछे पर्दे की तरफ ये बोरी कांड से बड़ा कांड मुझे नजर आ रहा है। तो नीचे बहुत से लोग इसके अंदर नपटे उससे पूरा राजस्थान दिया गया। दूसरे शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया। और परिजन लगातार 20 दिन से पहले उसके बाद जमा देने का प्रयास किया। वहाँ इनको नहीं कहने दिया गया। फिर वहाँ गए आप भगत की कोठी वहाँ से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर पूरी बदलाव के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं दिवाली की बात है। वो दिवाली यहाँ पे तमाम टीमें यहाँ की न्याय के इनको मैं धन्यवाद दूंगा। परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का हिम्मत और लड़ाई का एक परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने हम सब संघर्ष का एक परिणाम कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी एक बार इसकी सारी परतें खुली की है। इसमें कई लोग और आ रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह शव के टुकड़े करके हुआ ब्लड नहीं मिले सारा कुछ नहीं हुआ। इसमें कहानी अलग नजर आ रही है। और कहानी जो आ रही है कई सफेद लोग नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे। ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए। ओसिया विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, इन सबकी हमारी बात हो गई। रात को बात हो गई रात को धरना स्थल पर कमिश्नर जोधपुर और पोस्ट अधिकारी भागे तो सारी बातों में सहमति बन गई। और क्योंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मानी गई। और आज ही एक सीबीआई के फैसले बाकी की जो बात है जो घोषणाएं हैं और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि ग्रुप हमारे बीच में भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं सरकार की तरफ से। और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए। और न्याय का पर्चे खुले हर व्यक्ति चाहता है कोई कतल अगर होता है तो कतल के पीछे कौन हो गया वो पर्दाफाश होगा अगर सरकार की व्यवस्था रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को धन्यवाद करूँगा। भैराराम जी आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी वो भैराराम जी आपको सरकार की ओर से क्या रहा कौन सी मांगे जो मानेंगे क्या क्या सरकार ने तय किया। मैं सबसे पहले तो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और जो शांत सिटी के नाम से जो जोधपुर शहर जाना जाता है जिस प्रकार का जघन्य और एक बोलो कि निर्मम हत्याकांड हुआ है। मैं इस हत्याकांड को जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के को काट कर टुकड़ों के अंदर एक विवक्षीय दृश्य है जिसको आम आदमी देख नहीं सकता। इस प्रकार की घटना का एक सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। और इस घटनाक्रम का 36 की 36 का घोर निंदा करता है। और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की घटना न हो मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से
और सभी समाज के 36 कौम से इस बात का मैं निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को घर के अंदर अच्छे संस्कार दिए जावे। जैसे बच्चा किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, अपना परिवार का सदस्य किन के साथ जा रहा है और किन के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े काट कर फ्रीज में रखे गए, इस घटनाक्रम से भी आप और हम लोग सब परिचित हैं। इसलिए आपके जो चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन रहेगा कि घर परिवार के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें और भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना का कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है वो पहले ही दिन से जो सकारात्मक रुख रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। हमारे जो सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे, तो कहीं पर छोटा मोटा जो कोई कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद हैं। जो सरकार की तरफ से घोषणा है, वो पहली घोषणा ये है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग है। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा यह है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी, और आदरणीय हनुमान जी, हम लोग और सर्व समाज के 36 कौम के लोग, हम लोग जैसे लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है, तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा, वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है, उनको वहां थाने से हटाकर पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जिसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सब की जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक जैसे रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, जैसा जहां जहां पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकालकर जैसे छोटा मोटा कहीं कम्युनिकेशन गैप रखा, वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी सरकार के सामने बात रखी और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रूप का एक पहलू रखा, और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को,
जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को और अभी हमारे साथ में आए हुए श्रीमान आलोक जी डीसीपी, इनका भी शुरू दिन से पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा और आज ये शांतिपूर्वक और सभी मांगों को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सब राजस्थान की जनता की अपील करना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हो अपने बहन बेटी बच्चों के मिलने जुलने वालों के ऊपर और घर परिवार में अच्छे संस्कार निर्माण करो जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाक्रम न हो। उसके लिए आप और हम सर्व समाज के 36 गांव के लोग सभी जिम्मेवार हैं। सरकार आपसे और हमारे से ही बनती है, सरकार आप और हम ही है, इसलिए आपको और हमारे को मिलकर इस प्रकार के जघन्य अपराधों की एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे समाज की एक आवश्यकता है जहां उनकी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ हो। और मैं समझ रहा हूं आप और हम एक सब मिलकर एक अच्छे जो नवनिर्माण राजस्थान की स्थापना हो, पुलिस प्रशासन और पूरी प्रशासनिक बॉडी का पूरा सहयोग रहा, उसके लिए पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो संभागीय स्तर की जो उच्च कमेटी है वो भी अपनी रिपोर्ट जैसा समय सीमा के अनुसार दे देगी और मैं समझ रहा हूँ कि आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरा परिवार इनका संपूर्ण सहयोग करेगा। इनको परिवार को जो भी पुलिस से जो आवश्यकता के जो कानून के दायरे में जो उनको बयान देने या और भी जिन चीज़ों की जो पुलिस को सहयोग में जो आवश्यकता पड़ेगी पूरा परिवार इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, जिससे इस जघन्य अपराध के अंदर जिन जिन अपराधियों को ऐसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हाथ है वो सलाखों के पीछे रहे, ये आपकी और हमारी सबकी मंशा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूछताछ करेंगे, सीबीआई आज अनुसंधान करते सीबीआई की एंट्री हो जाएगी ना। तो सरकार बात करेगी, हम चाहते हैं जल्दी सीबीआई आए ताकि सबूत और सबूतों के साथ एक तरह की छेड़खानी नहीं। पोस्टमार्टम क्योंकि एक बार हो गया तो हम ये नहीं चाहेंगे बार बार पोस्टमार्टम वाली प्रक्रिया विचार ले लिया दोबारा पोस्टमार्टम की नहीं, पहले इनसे एक बार बात आप यहाँ आप इन सब चीजों से संतुष्ट हो? हमारे हनुमान जी की दया दृष्टि से बेनीवाल साहब की तरफ से उनके आशीर्वाद उनके कहने सब उन्होंने हमें पूरा न्याय दिलाया। इससे पहले आए थे हमारे पास में हमारी मदद करने के लिए बातचीत हुई थी, उन्होंने मामले वगैरह हमें कुछ सहमति बनी, पूरी सहमति नहीं मिली। अभी एक बार आए हमारे सहमति नहीं बन पाए, हमारा पूरी सारी बातें हमारा
आप बहुत मजबूत है। मनमोहन जी और पूरा परिवार, मैं मनमोहन जी को, अनिता जी के पति, इनके पूरे परिवार को, भाई संपत को, राजू भैया, हमारी जो टीम यहाँ लगी हुई थी सारी, इनको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पहले ही दिन से बार बार इनको जैसे पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया इनकी अनुपस्थिति के अंदर, फिर अंतिम संस्कार करने में भारी लवाजमा यहाँ पाया, लेकिन डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं और संघर्ष करते रहे। आज इनके संघर्ष की जीत है और इसी तरह हौसला हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। और जहाँ भी अन्याय होगा हम सब लोग उनको न्याय दिलाएंगे, हर पीड़िता को। और एमएलए साहब ने धन्यवाद, ये सपोर्ट सब मिलकर नए लोकतंत्र का निर्माण जिसके अंदर कभी नारी के अत्याचार नहीं हो। और अब इस धरना चल रहा है बिल्कुल से, इसको धरने के समापन की घोषणा करें और धरना समाप्त किया जाता। अब अंतिम संस्कार के लिए जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत हम अंतिम संस्कार के लिए परिजन और सब लोग आज ही अंतिम संस्कार इसका करवाएंगे। एक जो 51 लाख रुपए की जो मदद की है, मैं सर्व समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। उसमें भाई हनुमान जी बेनीवाल, मैं, देवेंद्र जी और सर्व समाज के 36 कौम के लोगों ने सब हम लोग मिलकर उनके पूरे परिवार की मदद करेंगे और 51 लाख रुपए की घोषणा कर दी। और भी जो है सर्व समाज के लोग और जैसे जाट समाज के लोग जैसे सोच कर और भी कोई आवश्यकता होगी तो इस ऐसा दुख की घड़ी में पूरा जाट समाज और पूरा 36 के 36 कौम समाज इस जैसे परिवार के साथ ठीक है। आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद दूँ जैसे दयाराम जी ने प्रयास से नहीं आए, तो इनको मन के अंदर ही पीड़ा थी, मैं न जाकर संभाला। तमाम नेताओं उन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और सर्व समाज उन महिला नारी शक्ति को पहले हो सकता है आज वे उपस्थित हैं, लेकिन सबका योगदान थोड़ा थोड़ा शुरू से पहले दिन से, नहीं तो मामला इतना आगे बढ़ता ही है। मैं तमाम लोगों को मेरी तरफ से परिवार की तरफ से धन्यवाद। सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया और सबके सहयोग से ही आज बड़ी जीत इस पीड़ित परिवार में है, जिसमें कोई पॉलिटिकल राजनीतिक हो गया सेगमेंट नहीं आया या हम चाह रहे थे पीड़िता को न्याय कहते हैं दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो पुनरावृत्ति नहीं, मेरे में इससे कत्ल किया गया। ऐसे कत्ल पाकिस्तान में परंपरा ये नई परंपरा की अगर आप गिरोह का खुलासा नहीं करेंगे पीछे पर्दे के पीछे ये भूरी कांड से भी बड़ा कांड मुझे नजर आ रहा है और निश्चित रूप से बहुत से लोग इसके अंदर नपलेंगे।